हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉरसेट एम्स में। आज हम बात करते हैं सीएचओ राजस्थान के गोल्डन पॉइंट। हाँ जी दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। राजस्थान सीएचओ के लिए हम लेके आए हैं गोल्डन पॉइंट, जो क्रैश कोर्स सीएचओ इन कम्युनिटी सब्जेक्ट का होगा। मैं क्रैश कोर्स लेके आया हूँ कम्युनिटी सब्जेक्ट का। इसके अंदर आपको टॉप 100 यानी कि पूरी कम्युनिटी का निचोड़ अकॉर्डिंग टू राजस्थान सीएचओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने चूज किया है। इसके अंदर डायरेक्ट आपको गोल्डन पॉइंट दूंगा और ये पॉइंट आपको डायरेक्ट उसके अंदर क्वेश्चन जो अपना सीएचओ का एग्ज़ाम होगा कितने को 11 अक्टूबर को, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ सके और आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, लेके चलता हूं मैं गोल्डन पॉइंट क्रैश कोर्स इन सीएचओ के लिए, कम्युनिटी हेल्थ के लिए। ठीक है दोस्तों, लेके चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे है अपने गोल्डन पॉइंट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सीएचओ राजस्थान के लिए मैंने क्रैश कोर्स लेके ले आया हूँ नर्सिंग का। सीएचओ के लिए लेके आया हूँ स्पेशल। उसके लिए आपको टॉप 100 गोल्डन पॉइंट दूंगा मैं। कितना दूंगा? टॉप 100 गोल्डन पॉइंट। पूरी कम्युनिटी का निचोड़ निकाल दिया मैंने। कल से पढ़ रहा हूँ पूरी कम्युनिटी के अंदर और पॉइंट लिख रहा हूँ मैं कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं सीएचओ के अंदर, आरआरबी के अंदर, ईएसआईसी के अंदर और एम्स के अंदर। वही क्वेश्चन सीएचओ के अंदर भी रिपीट होने का चांस है, क्योंकि सीएचओ है ना, सुपरफिशियली नहीं पूछेगा। सीएचओ सुपरफिशियली ही पूछेगा, डीप नहीं जाएगा। आप सोच रहे हो कि एम्स लेवल का आएगा, नहीं आएगा एम्स लेवल का। इसलिए मैं सुपरफिशियली लेके आया हूँ और इसके अंदर डायरेक्ट आपको सीएचओ के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, बगैर अपना टाइम ख़राब करते हुए आपका और डायरेक्ट मैं लेके चलता हूँ पहला पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट है क्लोरोफेनिकोल ड्रग कोज बाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर से टमटी टमटी का किसी ने दिया हो फर्स्ट शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन आया था। क्लोरोफेनिकोल है, वो क्या करती है अब आपको बता देता हूँ। क्लोरोफेनिकोल होती क्या है? जो मलेरिया के लिए ड्रग यूज़ करते हैं उसको क्लोरोफेनिकोल कहते हैं। तो ये बच्चे को करती है ग्रे बेबी सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको आएगा राजस्थान सीएचओ के अंदर। देखना कि क्लोरोफेनिकोल क्या करती है। तो ये करती है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, लेके चलता हूँ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है एम्बियासिस इज ट्रीटमेंट बाय द फीकल ट्रांसमिटेड बाय द फीकल ओरल रूट। एम्बियासिस है जो ये डिजीज़ है, किसके द्वारा ट्रांसमिट होगी ये आप रखेंगे फीकल ओरल रूट, यानी कि कंटामिनेटेड फूड, वाटर और कंटामिनेटेड सॉइल एंड हैंड के द्वारा ये ट्रांसफ़र होगी। ठीक है दोस्तों, लेके चलता हूँ मैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्कॉच टेप, यानी स्कॉच टेप यूज फॉर आइडेंटिफाई द पिनवार्म इन्फेस्टेशन है ना। पिनवार्म इन्फेस्टेशन है, उसको अपने को डायग्नोज करने के लिए स्कॉच टेप स्वैब का यूज़ करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैंने पता नहीं ईएसआईसी के अंदर देखा था या आरआरबी के अंदर देखा था, 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बेगोसिस। क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? बेगोसिस। ठीक है, बेगोसिस आज मैंने सुबह ही बताया था। बेगोसिस यानी भिगा हुआ। भिगा हुआ क्या होता है? गन्ना होता है। किसके नीले से होता है? शुगर की इंडस्ट्री, यानी कि जो गन्ने से चीनी बनती है उसके जो वर्कर होते हैं उसके अंदर शुगर केन डस्ट की वजह से बेगोसिस देखने को मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने सुबह ही वीडियो बनाया था विथ ट्रिक में, आपको मैंने नीचे लिंक दे दूंगा, उसके अंदर आप जाके देखना। पूरी जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है उसके विथ ट्रिक के द्वारा मैंने समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ स्ट्रेप्टोमाइसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉरसेट 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। अगर आप किसी ने दिया हो तो नॉरसेट फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन यानी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेट है प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट है ना। और नॉरसेट के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी ड्रग है जो हियरिंग लॉस करती है बच्चों के अंदर, कौन सी करती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एस फॉर सुनना। ठीक है, तो याद रखना सुनने की जो बीमारी करती है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन करती है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, जो प्रेगनेंसी के अंदर अगर दे देते तो बच्चे को डेफनेस होने के चांस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाई। काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाई किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? सैंड फ्लाई। काला आजार किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? सैंड फ्लाई। ठीक है दोस्तों, लेके चलता हूँ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट अपना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज इज इंक्लूड 1985। ये मैंने कल ही बताया था। 1985 इंदिरा गांधी की डेथ के ऊपर ये
बनाया था, ठीक है। इंदिरा गांधी के ये पूरा मुझे पता नहीं है, पर इंदिरा गांधी से इसी को रिलेटेड किया था कि यूनिवर्सल इमरजेंसी प्रोग्राम वाज लॉन्च कितना हुआ था 1985 के अंदर। अगर आप पूछ ले डेट पूछ ले तो 19 नवंबर 1985 के अंदर ये लॉन्च किया गया था, ठीक है दोस्तों। लेके चलता हूँ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गुथेरिक टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुथेरिक टेस्ट किसके स्क्रीनिंग के लिए यूज करता है? ये करता है फिनाइलोकेटोन्यूरिया। फिनाइलोकेटोन्यूरिया को डायग्नोज करने के लिए क्या करते हैं? गुथेरिक टेस्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। लेके चलता हूँ नेक्स्ट है द WHO डे इन सेलिब्रेट ऑन। WHO डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 7 अप्रैल। यानी WHO डे को अपन क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे, है ना। WHO का फुल फॉर्म ये है। और उसका कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? 7 अप्रैल को अपने को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द नेम ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स। एड्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो है रिट्रोवायरस HIV, ठीक है। इस कौन सा वायरस है? ये रिट्रोवायरस है और HIV है ह्यूमन, ठीक है। ये HIV है, ठीक है दोस्तों। लेके चलता हूँ नेक्स्ट है द रूट ऑफ BCG वैक्सीन इज। कौन सा BCG एक वैक्सीन का रूट कौन सा है? तो इंट्राडर्मल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे राजस्थान CSO में। आप ये सोच रहे हो ना एनक्लेस पढ़ना, नहीं दोस्तों, एनक्लेस नहीं पढ़ना। आपसे ये पूछे जाए कि BCG वैक्सीन का रूट कौन सा है? तो इंट्राडर्मल। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी आर्म में लगाते हैं, तो आप कहना भाई साहब लेफ्ट आर्म पे लगाते हैं। कौन सी आर्म पे लगाते हैं? लेफ्ट आर्म पे लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड डे मील प्रोग्राम। ये भी मैंने आज सुबह प्रोग्राम में बताया थे, उसके अंदर है कब हुई थी? 1961 के अंदर मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ठीक है दोस्तों। लेके चलता हूँ नेक्स्ट है कोप्लिक स्पॉट इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कोप्लिक स्पॉट होता है किस डिजीज में मिलता है? तो जो मिजल्स डिजीज होती है ना, उसके अंदर कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। अब बता देता हूँ कोप्लिक स्पॉट होता है क्या है। कोप्लिक स्पॉट होता है जो बक्कल में कूजा होता है ना अपने, उसके अंदर वाइट से दाने से आ जाते हैं, जो मिजल्स के दौरान उसको बोलते हैं कोप्लिक स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। तो उसका पूछ ले कि कौन सी टीथ पर? तो ये सेकंड और थर्ड मोलार टीथ होते हैं ना, उस वहाँ पर पेयर होते हैं, ठीक है, कोप्लिक स्पॉट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एंथ्रेकोसिस। ये लो फिर आ गया एंथ्रेकोसिस। मैंने आज सुबह मैंने ट्रिक बताई थी, आपको याद ना आ रहे तो मैं अभी बता देता हूँ कि एंथ्रेकोसिस में क्या क्या होता है। अंथ्रो मानिए आपको मैंने क्या बताया था? कीड़े मकोड़े का रंग कैसा होता है? काला, है ना। और काला अपने डिजीज में ऑक्यूपेशन डिजीज कौन से होते हैं? कि भाई साहब काला क्या हो सकता है? लोहा तो काला नहीं हो सकता। कौन सा होता है? हाँ, कोयला क्या होता है? काला होता है, ठीक है। तो कोल डस्ट यानी कि कोयले के खदानों में जो व्यक्ति काम करते हैं ना, उनको क्या होने के चांस रहते हैं? एंथ्रेकोसिस, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जूसी क्वेश्चन है। आपको बस इस वीडियो के अंदर आपने ध्यान से देख लेना, पूरा वीडियो देख लेना ना स्किप किए बगैर, तो आपको 100% गारंटी लेता हूँ ये क्वेश्चन आपके राजस्थान CHO के अंदर देखने को मिलेगा और आपका हर क्वेश्चन राइट होगा, ठीक है दोस्तों। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है JSY स्टैंड फॉर। यानी JSY की फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको नाम देना है जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। और आपको पूछ ले कि JSY योजना लागू कब हुई थी? ये लागू हुई थी 2005 के अंदर। कब लागू हुई थी? 2005 के अंदर लागू हुई थी। और ये पूछ ले कि JSY के साथ और कौन सी स्कीम लागू हुई थी? इसके साथ लागू हुई थी NRHM, ठीक है। और ये NRHM कब लागू हुई थी? ये लागू हुई थी 5 जुलाई 2005 के अंदर लागू हुई थी, ठीक है दोस्तों। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान CHO के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि डॉट्स का फुल फॉर्म क्या ना है, तो ये दिखाने का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है दोस्तों। ये डॉट्स की फुल फॉर्म है। ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे आपको राजस्थान CHO के अंदर। और अगर आपको पूछ ले कि डॉट्स किसके ट्रीटमेंट के यूज़ के लिए जाती है, तो आप बोलना कि भाई साहब TB का पेशेंट होता है ना, उनको डॉट्स दी जाती है। इसलिए दी जाती है कि डॉट्स एक नई अपनी 1900 अभी ये बता देता हूँ पहले कि डॉट्स कब लॉन्च हुआ था। ये लागू हुई थी 1993 के अंदर लागू हुई थी, ठीक है ना। अब आपको ये पूछ ले कि डॉट्स है ना, उसका देने का मकसद क्या है? तो डॉट्स देने का मकसद ये होता है कि जो TB के पेशेंट होते हैं ना, उसको डॉट्स थेरेपी लागू इसलिए की थी कि अपने ऑब्जर्वेशन कर सके कि उसने टेबलेट ली है या नहीं ली। पहले क्या होता था, TB के पेशेंट हो जाते थे, हम उनको टेबलेट दे के घर भेज देते थे और उनको कोई भी ध्यान नहीं देते थे। वो आता था जाता था, पता नहीं टेबलेट लेता था या नहीं लेता था। तो इसमें TB के सेपरेट होने बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस रह गए थे। तो अब इसके अंदर अपने को ना आंगनवाड़ी हो गई, आशा हो गई, ANM हो गई, है ना, PHC की डॉक्टर सब सेंटर, इसके अंदर अपने रिकॉर्ड रहता है कि किसको डोज दी गई है, कब पेशेंट को फॉलोअप बुलाना है ना।
तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पीपीएच पूछ लेना आएगा, पीपीएच मैटरनल हेल्थ दे रखी है उसके अंदर, किसके अंदर, सिलेबस के अंदर, किस में, राजस्थान सीएचओ में, ठीक है। तो आपको ये पूछ ले पीपीएच का जो प्राइमरी पीपीएच है वो कब होता है। जो प्राइमरी पीएच होता है डिलीवरी के बाद विद इन 24 आवर्स, यानी विद इन 24 आवर्स के अंदर जो पीपीएच होता है, ब्लीडिंग होती है, उसको कहते हैं प्राइमरी पीपीएच। अगर आपको पूछ ले सेकेंडरी पीपीएच का जो होता है, तो सेकेंडरी पीपीएच होता है विद इन 42 वीक, यानी 42 वीक तक जब पीपीएच होने के चांस ब्लीडिंग होती है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पीपीएच। ये क्वेश्चन आया था, किस में आया था ये क्वेश्चन आया था, हाँ पीजीए के अंदर आया था, पीजीए चंडीगढ़ आपके एग्जाम हुआ था ना अभी, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है दोस्तों। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल बर्थ वेट बेबी। ये लो फिर आगे नॉर्मल बर्थ वेट बेबी, मैंने आज सुबह ही बताया था। ये नॉर्मल बर्थ वेट बेबी होता है 2.5 से 3.5 kg नॉर्मल वेट होता है। अगर 2.5 से कम है तो अपन लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ। बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट इन द आयरन डेफिशिएंसी क्लाइंट। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है किसी को, तो उसके अंदर कौन सा टेस्ट करेंगे। आप ये कह दो भाई साहब सीबीसी करा लो, नहीं। अगर उसके सीबीसी के अंदर भी स्पेशल पूछ ले कि एचबी के अंदर आपको कौन सा केमिकल कंपोनेंट आपको चेक करोगे, तो आप बोलो सीरम क्रिएटिनिन, ठीक है। सीरम क्रिएटिनिन का लेवल है ना, ये अपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर अपने को चेक करवाना चाहिए, ठीक है। आपको चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप डॉक्टर हो, सीएचओ डॉक्टर हो, इसलिए आपको चेक करवाना पड़ेगा, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेफर टू फीडिंग ऑफ इन्फेंट ओनली विथ ब्रेस्ट मिल्क फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। यानी कि आपको ये पूछेंगे कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने मंथ तक देनी चाहिए, तो आपको कहना है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि बिना किसी रुकावट के डायरेक्ट, ना कि और दूध के अलावा, किसी माँ के दूध के अलावा किसी और कुछ चीज़ को देना, 6 मंथ को बच्चे को दूध पिलाना है, ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है। यही सीएचओ का रोल है। सीएचओ को हेल्थ एजुकेशन देनी है, स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है, डायग्नोसिस करना है, ट्रीटमेंट करना है। अगर कोई हाई रिस्क केस का है तो उसको रेफर करना है, कहाँ पर, सीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोट्स इज यूज टू मैंने पहले बताया था ना, डोट्स किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, टीबी के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आशा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आशा की फुल फॉर्म क्या है, तो एक्रीडेट सोशल हेल्थ वर्क एक्टिविटी, ये क्या है, आशा की फुल फॉर्म है, ठीक है। अब ये पूछ ले ठीक है, तो आशा की फुल फॉर्म पूछ ले तो आप बता पाओगे ना भाई साहब, जरूर बता पाओगे, क्यों नहीं बता पाओगे, मैंने इतना समझा दिया। अगर फिर भी समझ ना आए तो 2 बार वीडियो देखना, उसकी स्पीड कर लेना, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है, स्पीडिंग करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी, ठीक है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, तो वो है भोर कमेटी, ठीक है, 1943 के अंदर आई थी। अब आपसे पूछ ले कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कौन सी कमेटी है, तो आपको भोर कमेटी कहता है। भाई सब नहीं याद रह रही वो कि हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कौन सी है और प्लानिंग कौन सी है, तो आपको याद रखना। आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ क्या है इसकी ट्रिक है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो इसकी है ट्रिक है बहू है दीवानी, ठीक है, बहू है दीवानी, ये ट्रिक है, आप हंसना मत। तो इसके अंदर आप देखना भोर कमेटी कौन सी है, भोर कमेटी, बी फॉर भोर कमेटी, एच फॉर हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है, डी फॉर डेवलपमेंट कमेटी, बहू है दीवानी, ठीक है। ये मेरी ट्रिक है, कोई हंसना मत मेरी ट्रिक से। और ये याद रखने की ट्रिक है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सीएचओ के अंदर भी रिपीटेड होगा, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों कॉन्ट्रासेप्शन का सिलेबस में दे रखा है, तभी मैंने इसको चूज किया है। किसके अंदर, इसकी सीएचओ सिलेबस के अंदर दे रखा है राजस्थान वालों ने कि कॉन्ट्रासेप्शन आएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है, तो कॉपर्टी है ना, कॉपर्टी कॉन्ट्रासेप्शन है ना, तो आप मोस्ट कॉमन के साइड इफेक्ट क्या है, ब्लीडिंग, क्योंकि मदर को ब्लीडिंग होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है कॉपर्टी के बाद में, इसलिए अगर हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो अपने को रिमूव करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, कभी कभी आ रही है, तो आप क्या करोगे एज ए डॉक्टर सीएचओ, आप क्या जवाब दोगे उस मदर को, तो आप कहेंगे उसको आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट दे देंगे और उसको
वापस कहेंगे कि आप दोबारा एग्जामिनेशन कराने आए विद इन 7 वीक के बाद, ठीक है, ये सॉरी 1 वीक के बाद, यानी 60 डे के बाद आप दोबारा चेक करवाने आए, ठीक है दोस्तों। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी ड्रग फोलिक एसिड डेफिशिएंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन प्रेगनेंसी दैट कॉज इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पूछ ले कि फर्स्ट ट्राइम और प्रेगनेंसी के अंदर अगर किसी मदर को फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो गई तो उसके अंदर कौन सी डिजीज़ होने की संभावना रहती है, तो आप कहोगे भाई साहब उसके अंदर NTD यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की संभावना 100% रहती है। इसलिए अगर आप CHO हो राजस्थान के अंदर, आई होप आप CHO रहोगे, तो आप क्या करोगे, जब कोई भी कपल आएगा तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहब हमें फैमिली प्लानिंग करनी है तो हम क्या करें, व्हाट टू डू, तो आप कहोगे आप कुछ नहीं करना, अच्छा खान पान करना, ये लो फोलिक एसिड की टेबलेट देता हूँ, 1 महीने पहले से ही आप स्टार्ट कर देना डॉक्टर साहब, और आपका पेशेंट के अंदर NTD होने की चांस नहीं रहेगी, ठीक है। मैंने ट्रिक के साथ समझा दिया है और आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा नाम है हैंसन डिजीज, लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या नाम है, हैंसन डिजीज, ठीक है दोस्तों। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नेचुरल केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्ट, यानी कि लार्जेस्ट नहीं, लास्ट नेचुरल केस है ना स्मॉल पॉक्स का, लास्ट केस कब डिटेक्ट किया गया था, वो किया गया था 1977 के अंदर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्मॉल पॉक्स इराडिकेटेड, यानी स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया था, कब हो गया, 1980 के अंदर खत्म हो गया, और WHO ने उसको डिक्लेयर ही कर दिया। और अब आपको पूछे लास्ट केस कब आया था स्मॉल पॉक्स का, तो वो आया था 1977 के अंदर, है ना, और 1977 में, यानी 3 साल बाद इराडिकेट कर दिया था WHO ने। और अगर आपको पूछ ले कि सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाई थी, तो आपको बोलना है एडवर्ड जेनर है ना, उसने पहली वैक्सीन बनाई थी। अगर आपको पूछ ले कि फर्स्ट वैक्सीन किसके विरुद्ध बनाई थी, तो वो बनाई थी स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध बनाई थी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ से 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है दोस्तों। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 इंस्टीट्यूशन डिलीवरी, है ना, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी करवा रहे हैं तो BCG OPV एंड हेपेटाइटिस B वैक्सीन आर एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पूछेंगे कि आपका CHO के एज है, आप CHO डॉक्टर हो, आपके हॉस्पिटल में एक गायनिक मदर आई है, उसकी डिलीवरी हो गई है, तो आप कौन से वैक्सीन दोगे 8 बर्थ, तो आपको कहने BCG देंगे, कहाँ देंगे 8 बर्थ देंगे, कहाँ देंगे 8 इंटरडर्मल देंगे, लेफ्ट आर्म में देंगे, OPV देंगे 2 बूंद देंगे जिंदगी की, और हेपेटाइटिस B देंगे 0.5 ml देंगे, IM देंगे, और मिड लेटरल थाई में देंगे, लेटरल थाई में देंगे, वार्सस लेटरासिस मसल्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, 1953 के अंदर लॉन्च हुआ था। और बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वाज स्टार्ट इन इंडिया, अगर पूछ ले बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कब स्टार्ट किया था, आपको लिखना 1993 के, सॉरी 93 के अंदर क्या हुआ, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था। और DTTC कॉन्टैक्ट पॉइजन है ना, DTC और डायरेक्ट डिटर्जेंट पाउडर है ना, ये है ना, ये क्या कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग, किसी छूने से द्वारा ही पॉइजन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है रेबीज कोज बाई द RNA वायरस, रेबीज का अगर पूछ ले कि कौन सा वायरस है रेबीज का, तो वो आपको रेबीज का RNA वायरस है, और ये कोल्ड लिजा वायरस टाइप फर्स्ट है ना, लिजा वायरस आपको पूछ ले कौन सा टाइप का है, तो लिजा वायरस टाइप फर्स्ट है, बिलोंग फैमिली का है ना, और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप क्या कहना रेमिडो वायरडाई सीरियोटाइप फर्स्ट फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रोजन DPT वैक्सीन शुड बी डिस्कार्ड, अगर किसी DPT वैक्सीन है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप CHO डॉक्टर हो, आपके हॉस्पिटल के अंदर आपके पास रेफ्रिजरेटर है, और आपने DPT की वैक्सीन आपने ऊपर बर्फ़ जमाने वाले में रख दी, और वो वैक्सीन क्या होगी, फ्रोजन होगी, यानी फ्रीज होगी, तो आप उसको क्या करोगे, लगाओगे, क्या करोगे, नहीं भाई साहब आप उसको डिस्कार्ड करोगे, है ना डॉक्टर साहब, क्या करोगे आप डिस्कार्ड करोगे, ठीक है डॉक्टर साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG वैक्सीन शुड बी डाइल्यूट विथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे कि BCG वैक्सीन किसके साथ डाइल्यूट करते हैं, तो आप कहोगे नॉर्मल सलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BCG वैक्सीन डॉक्टर साहब किसके साथ डाइल्यूट करेंगे, नॉर्मल सलाइन के ऊपर साथ डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनदर नेम ऑफ वूपिंग कफ, वूपिंग कफ होती है, उसका अनदर नेम क्या होता है, उसको कहते हैं पर्ट्यूसिस ना,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है सकिंग रिफ्लेक्स इज इन मदर कोज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब अगर आपसे पूछेंगे ये अनचम वाले कि सकिंग रिफ्लेक्स इन मदर में के द्वारा क्या होता है, तो इसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि सकिंग रिफ्लेक्स करेंगे तो ब्रेन के अंदर सकिंग रिफ्लेक्स जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, क्या हार्मोन उत्पन्न होगा, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, मिल्क का प्रोडक्शन करेगा। और आप मिल्क का इजेक्शन में कौन सा हार्मोन काम करता है, तो वहाँ काम करेगा आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है डॉक्टर साहब, लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फर्स्ट रेफरल यूनिट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब, आपको पता होना चाहिए। CHC है ना अपनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये फर्स्ट रेफरल यूनिट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है डॉक्टर साहब, और ये आपके CHO के अंदर भी आएगा। ठीक है, लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटरेक्ट इज लीडिंग कोज बाई ब्लाइंडनेस ऑफ इंडिया। ठीक है, कैटरेक्ट है वो ब्लाइंडनेस ऑफ इंडिया के अंदर कैटरेक्ट कोज करती है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट पूछ ले कि कैटरेक्ट इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तो आप कहेंगे कैटरेक्ट। अगर आपको स्पेसिफिक पूछ ले कि बच्चों के अंदर ब्लाइंडनेस होने का क्या चांस है, तो आप क्या कहोगे, विटामिन ए डिफिशियंसी। ठीक है डॉक्टर साहब, लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है नियासिन को क्या कहते हैं, विटामिन B3 कहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, और इसकी डेफिशिएंसी को कौन सी डिजीज हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, प्लेगेरा हो जाती है। ठीक है, और प्लेगेरा का 3 साइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब। प्लेगेरा का 3 साइन है, 3D सिम्टम ना जाते हैं, डायरिया हो जाता है उसमें, डिमेंशिया हो जाता है, और ड्रेमेटाइटिस हो जाता है। ठीक है, डायरिया आपको पता ही है, डिमेंशिया यानी ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, डिलेरियम और डिमेंशिया, और ड्रेमेटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन का इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है, नियासिन की कमी से होता है। नियासिन का केमिकल नेम क्या है, विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 का उसका केमिकल नेम है नियासिन। ठीक है दोस्तों, लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मिड डे मील प्रोग्राम कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था मिड डे मील प्रोग्राम कब लागू हुआ था, 1961 के अंदर। कब लागू हुआ था, 1961 के अंदर। और मंडे फीवर एल्सो नोन एज बिजनोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज सुबह मैंने ट्रिक के साथ पढ़ाया है, अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार ट्रिक वाला वीडियो देखना, ऑक्यूपेशनल डिजीज, उसमें मैंने बताया है मंडे फीवर एल्सो नोन एज बिजनोसिस। बिजनोसिस किसकी वजह से होता है, जो बिजनोसिस होता है, जो इनहेलेशन कॉटन डस्ट होती है ना, उनकी वजह से होता है। ठीक है, बिजनोसिस कॉज बाय द कॉटन डस्ट। ये लो, ये आ गया। मैं झूठ थोड़ी ना बोलता हूँ, मैं कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं बताऊंगा, अगर नहीं आएगा तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, ये मैंने खुद टाइपिंग की है, इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है। बिजनोसिस किसके कॉज की वजह से होता है, कॉटन डस्ट की वजह से होता है। और लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। लाल पेन, काले पेन, नीले पेन से निशान लगा लो, राजस्थान CHO के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो आप कहोगे जॉन स्नो। ठीक है, जॉन स्नो को आप अच्छी भली जानते हो, नालायको, मेरे को पता है, आपको भी पता है डॉक्टर साहब जॉन स्नो कौन होता है। सॉरी, बुरा नहीं मानना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेकियल न्यूरोटाइटिस इज रिएक्शन, ब्रेकियल न्यूरोटाइटिस द रिएक्शन अक्रिंग टू वर्ड, किसकी वजह से होता है, टिटनेस वैक्सीन है, उसके अंदर वैक्सीन की वजह से कौन सी ब्रेकियल न्यूरोटाइटिस होने के चांस रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोशिंग ऑफ राइस, है ना, राइस के अंदर जो फ्लोशिंग करने का कैन लीड टू लॉस ऑफ विटामिन, अगर थायमिन यानी, है ना, पॉलिशिंग ऑफ राइस के अंदर पॉलिशिंग ऑफ राइस है ना, वो कौन कराता है, अगर पॉलिशिंग हटा दे तो उसकी कमी क्या हो जाती है, थायमिन की कमी, विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। ठीक है, लेके चलता हूँ नेक्स्ट में 6 टेस्ट यूज डायग्नोसिस ऑफ डिप्थीरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्थीरिया का डायग्नोसिस करने के लिए 6 टेस्ट किया जाता है। ठीक है दोस्त, लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है टेट्रासाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस कोलेरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पूछ ले कोलेरा की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि ऑन गोइंग मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ सर्विस इज नोन एज ए सर्विलेंस चार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछ ले कि ऑन गोइंग मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ सर्विस इज नोन एज क्या है, तो आप कहोगे सर्विलेंस चार्ट है। ओके दोस्त, लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है द टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल को में क्या है, वेसेक्टोमी।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ ले कि मेल के अंदर टर्मिनल मेथड कौन सा है कॉन्ट्रासेप्शन का, तो आप कहोगे वेसेक्टोमी, और अगर फीमेल के पूछोगे तो क्या है, टूबेक्टोमी। अगर अब आपको इसके अंदर एक क्वेश्चन और राइट करवा देता हूँ कि फीमेल के अंदर होती है ना, फीमेल के अंदर टूबेक्टोमी है ना, उसके अंदर फेलियर रेट कितनी होती है, तो आप कहोगे 0.15%, और मेल के अंदर भी क्या रहती है वेसेक्टोमी की, 0.15%। ठीक है दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये CHO राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, आज अभी इसी टाइम हम अपने 50 ही गोल्डन पॉइंट लेते हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर, और पार्ट सेकंड लेके आऊँगा मैं इसके अंदर 50 गोल्डन पॉइंट और लेके आऊँगा। इसके अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको याद रखना, अगर कोई भी चीज़ अपने सुनते हैं या देखते हैं ना, उससे ज़्यादा याद रहता है। जैसे अपने मूवी देखते हैं तो अपने को ज़्यादा याद रहती है ना, उसी प्रकार ये वीडियो देखने से आपको ज़्यादा याद रहेगी। और आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, क्योंकि पोस्ट बहुत बड़ी है, इसलिए आप सभी को शेयर कर सकते हो ये वीडियो। और इसी के साथ थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।